बिहार के मुजफ्फरपुर में एक सरकारी विद्यालय के हेडमास्टर साहब दारू पी करके गणतंत्र दिवस मनाने पहुंच जाते हैं। अब ज़रा सोचिए कि 26 जनवरी के दिन पूरा देश गणतंत्र दिवस मना रहा था, जिसको अंग्रेजी में रिपब्लिक डे भी कहते हैं। और उसी रिपब्लिक डे को मनाने के लिए एक सरकारी विद्यालय का हेडमास्टर साहब दारू पी करके पहुंच जाता है। वो हेडमास्टर साहब झंडा फहराने के लिए जब पहुंचते हैं तो उनका पैर लड़खड़ा जाता है। वो अपने पैरों पे खड़े नहीं रह पाते हैं, अंततः वह गिर पड़ते हैं। जब गिर जाते हैं तो वहीं खड़े कोई ग्रामीण पुलिस को सूचना दे देती है, और पुलिस भी इतनी मुस्तैद है कि मिनट का काम सेकंड में कर देती है। प्रशासन भी पहुंच जाती है और उस हेडमास्टर साहब को ससुराल भेज दिया जाता है। अब देखिए, सवाल ये है, किसी सरकारी विद्यालय का हेडमास्टर साहब गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर दारू पी करके झंडा फहराने पहुंच जाए, वो बाकी के बचे हुए दिन में क्या करता होगा, इस बात से आप समझ सकते हैं। जिस विद्यालय का हेडमास्टर साहब शराब पीता हो, उस विद्यालय की दशा और दिशा कहाँ जा रही है, आप समझ सकते हैं इस बात से। जरा सोचिए कि बिहार में शराबबंदी है, लेकिन शराबबंदी कितना सफल है, उसका नमूना हर दिन, हर घंटे, हर मिनट, हर सेकेंड सामने आते रहता है। किसी सरकारी विद्यालय का हेडमास्टर साहब अगर दारू पी करके झंडा फहराने पहुँच जाए तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा इस बिहार के लिए, शिक्षा व्यवस्था के लिए। वैसे शिक्षा और शिक्षा विभाग चर्चा में न रहे, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो बिहार के मुजफ्फरपुर का ये मामला है। फिलहाल ये हेडमास्टर साहब तिहाड़ पहुंच गए हैं, ससुराल पहुंच गए हैं, लेकिन अब अफसोस की बात यह है कि उस विद्यालय का दशा, दिशा और दुर्दशा आप समझ सकते हैं। तो ये है गुरु बिहार, जहाँ बिहार में रिपब्लिक डे, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, हिंदी में गणतंत्र दिवस, 26 जनवरी के नाम से सभी लोग जानते हैं। तो 26 जनवरी के शुभ अवसर पे कोई हेडमास्टर साहब अगर झंडा फहराने के लिए दारू पी के आ जाता हो, तो आप समझ लीजिए कि वो हेडमास्टर साहब कितने काबिल है और किस लायक है और क्या पढ़ाता होगा, और उस विद्यालय की दशा और दिशा किस दिशा में जा रही है, इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो ये गुरु बिहार है, यहाँ कुछ भी हो सकता है।